तो क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए अपने वॉर सिनेरियोज को, क्योंकि हमारी अगली वॉर शुरू हो चुकी है। बहुत देर बाद शुरू ज़रूर की है, लेकिन आ चुके हैं हमारे ओपोनेंट भी। और हमारी वॉर अभी अभी चालू हुई है, तो अभी भी एक अटैक नहीं हुआ है। और यहाँ आप देखते हैं कि टॉप 3 नंबर पर आए हैं हमारे सामने TH18 बेस, और उसके बाद दिखाई दे रहे होंगे आपको TH17। और ये रहा हमारा आज का पहला ओपोनेंट, जो कि आया हुआ है हमारे सैबियो गेमिंग वाली आईडी के सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर चले ओपोनेंट के बेस की ओर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ डिफेंस नज़र आ रहा है TH15 का भी, जो कि है हमारे विजार्ड्स टावर और आर्चर टावर भी दोस्तों। लेकिन जो मेजरली डिफेंसेस हैं वो अपग्रेड कर लिए गए हैं फॉर द TH16। और अगर चले हम अपनी आर्मी की ओर, तो हम लेकर जा रहे हैं अपने सुपर येतीस को। तो पहला अटैक हम यहाँ एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं अपने सुपर येतीस के साथ, लेकिन दूसरे अटैक में चेंजेस आएंगे फॉर द जादू वाली आईडी। और अगर यहाँ आप कॉम्बिनेशन को दोहराएं तो सेम रहने वाला है, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा ही होगा। और अगर दोहराएं फिर से अपने ओपोनेंट के बेस की, और की अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं एक साइड पड़ी हुई है हमारी ईगल आर्टलरी और दूसरी ओर पड़ा हुआ है मोनोलिथ। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि मोनोलिथ को पहले डाउन किया जाए। और यहाँ अपने रॉयल चैम्प को छोड़ने की बात आई है, तो यूज़ करेंगे रॉयल चैम्प को फ्रॉम दिस साइड, जो कि हमारी 3 o'clock, क्योंकि यहाँ पर पड़ा है मीनियन प्रिंस, जो कि थोड़ा बहुत डाइवर्ट करेगा ज़रूर, लेकिन रॉयल चैम्प आसानी से डाउन कर भी देगा, क्योंकि हिट पॉइंट्स कुछ खास है नहीं अब। और फनल क्रिएट होगा फ्रॉम दिस साइड, और अटैक की शुरुआत होगी फ्रॉम 12 o'clock। और मुझे कुछ खास बेस में दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्लाइंट कैसल फुल है ओपोनेंट का। तो गाइस शुरू करके ही देखते हैं कि सिनेरियो क्या रहने वाला है, क्योंकि रिवाइज स्पेल्स तो हमारे दिमाग में चाहेंगे और कॉम्बिनेशन एज इट इज़ रहेगा। तो चलते हैं अपने आज के पहले अटैक की ओर, और शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प, जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था। और यहाँ से करेंगे क्रिएट अपने फनल को। थोड़ा दूरी बनाए रखना दोस्तों अपनी क्वीन से, क्योंकि अगर क्वीन आ गई अपने पे तो हमें नहीं मौका देगी। और यहाँ बारबेरियंस ने अपना काम कर दिया है, और कर दिया है काम हमारे रॉयल चैम्प ने भी। तो बहुत सारा डिफेंस आपको टूटता हुआ नज़र आ भी रहा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत टेक्निकल यूज़ करना पड़ेगा अपनी किंग एंड क्वीन का। तो पहले यहाँ मैं रिलीज़ करना चाहूँगा अपनी क्वीन को, और साथ ही यूज़ करेंगे किंग को। और यहाँ से सुपर येतीस मैंने रिलीज़ कर तो दिए हैं विद द अदर आर्मी। और क्लैन कैसल में से निकले हैं आइस गोलेम्स। तो दिक्कत तो होने वाली है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि टोटम स्पेल का हम यूज़ करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि मोनलिथ को डाइवर्ट यहाँ करना होगा, वो भी लगातार, जो कि हमें डिस्ट्रैक्शन देगा ज़रूर। और करेंगे मौके का इंतज़ार भी, क्योंकि रॉयल चैम्प को दोबारा एक्टिव करना होगा, लेकिन यहाँ एक्टिव करना होगा अपने वार्डन की एबिलिटी को। और यहाँ सही समय है हमारे रॉयल चैम्प के एक्टिव होने का भी, क्योंकि हमारे जो बेस है वो आ चुका है हमारे सामने। और करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार, क्योंकि हमारी जो किंग की एबिलिटी है उसे भी यूज़ करना है, और वॉल्स को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। और अब कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है इस बेस में, करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार अब, क्योंकि चारों के चारों हीरोज़ ज़िंदा हैं। और हमारी क्वीन कर रही है डिस्ट्रॉय अदर बिल्डिंग्स को। और अभी मेरे पास पड़े हुए 4 रिवाइव स्पेल्स, और टाइम स्लॉट देख सकते हैं 1.25 मिनट पड़ा हुआ है हमारे सामने। और यहाँ मैं यूज़ करूँगा अपनी क्वीन की एबिलिटी का, वैसे तो ज़रूरत पड़ने नहीं वाली, कि जो फ्रीजिंग एरो है वो सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन एक्टिव कर दिया है मैंने रॉयल चैम्प को, और यूज़ करते हैं एबिलिटी का ऑफ द क्वीन। और अब करते हैं आर्चर से वार, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि डिफेंस के मामले कुछ खास बचा नहीं हुआ। ले लिया हमने आसानी से 3 स्टार्स भी, और बचे हुए हमारे पास 3 रिवाइव स्पेल्स भी। तो मैसिव डिस्ट्रक्शन तो हम दे चुके हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर भी, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा बहुत डोनेशन का जुगाड़। और अगर चलें अपने अगले ओपोनेंट की ओर, तो ये अटैक हम एग्जीक्यूट करेंगे अपनी जादू वाली आईडी से। रश बेस है हमारे पास, लेकिन टारगेट करेंगे ऑन द टॉप मेंबर्स। तो दोस्तों हमारे सामने आ चुका है एक TH17 बेस,
लेकिन जो मेजर डिफेंस दिखाई दे रहा होगा वो है TH-16 का। और अगर टारगेट करने की बात आए तो यहाँ टाउन हॉल को वैसे टारगेट करना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि फायर स्पीटर जो हैं वो ऑपोजिट पड़े हुए हैं और यहाँ किसी ने अटैक करना शुरू भी कर दिया है। और अगर गौर फरमाएं तो रैगल हमारा अटैक कर रहा है, और अगर अटैक की ओर जाया जाए तो मस्त अटैक तो करता है हमारा रैगल भाई। तो वार्डन वॉक यहाँ शुरू की ज़रूर है और एबिलिटी को यूज़ कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि बॉम्ब यूज़ किया है यहाँ पर। और वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली लेकर आते हैं 3 स्टार्स, लेकिन देखते हैं कि इस बार लेकर आएंगे भी या नहीं, क्योंकि यहाँ यूज़ कर रहे हैं मीटियोर गोलैम्स को। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि मीटियोर गोलैम्स के साथ हम कंबाइन हो जाते हैं हमारी हीरोज़, तो डिस्ट्रक्शन तो होगा, वो भी बहुत ज़्यादा। और यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, जो हमारे किंग को रोक भी दिया है। और रॉयल चैम्प को रिलीज़ कर दिया गया है। पड़े हुए 5 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो यहाँ वॉक देखने को भी मिलेगी दोस्तों, लेकिन टाउन हॉल एक कोने में पड़ा हुआ है विद द 2 मेजर टारगेट्स, तो यहाँ दिक्कत होगी ज़रूर। और मुझे लगता नहीं कि 3 स्टार आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आर्मी के मामले में कुछ खास ट्रूप दिखाई नहीं दे रहे हैं। बचे हैं 2 पूरे सूरे मीटियोर गोलैम्स, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। और यहाँ लॉग लॉन्चर का यूज़ किया ज़रूर गया है, पर अटैकिंग स्ट्रेटजी रहने के वाली ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रॉयल चैम्प भी डाउन हो चुका है। और ये अटैक मुझे सिंगल स्टार की हो जाता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि जैसी एग्जीक्यूशन चाहिए थी वैसी समझ में नहीं आई, ना मुझे ना आप सबको। क्योंकि डिफेंस के मामले पड़ा हुआ है हमारा जो मेजर रिवेंज टावर, मतलब मेजर 3 डिफेंसेस तो अभी पड़े हुए हैं, तो टाउन हॉल वाली साइड से अटैक को शुरू करना चाहिए था वैसे तो, लेकिन अब कर भी आ सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, जो कि हमारा 5th नंबर। और अगर दोहराएं कि अटैक को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो फायर स्पीटर्स टाउन हॉल के डायरेक्शन में पड़े हुए हैं। और अगर यूज़ किया जाए हमारे मीटियोर गोलैम्स को, वैसे तो टाउन हॉल तक बड़ी ही आसानी से पहुंचा ज़रूर जा सकता है, लेकिन जो ये हमारे हीरोज़ है ना, ये अड़ंगा अड़ाएंगे ज़रूर, क्योंकि मैं यूज़ करना चाहूँगा पहले अपनी एबिलिटी को, जो कि हमारे भाले वाली। तो कोर में भी जाना होगा, और मुझे लगता है कि अगर हम अपने मीटियोर गोलैम्स को टाउन हॉल वाली साइड से रिलीज़ करते हैं तो मीटियोर गोलैम सारा कुछ संभाल लेंगे बड़ी ही आसानी से, और फायर स्पीटर अड़ंगे नहीं अड़ाएगा। तो दोस्तों ट्राई करके ही पता चलेगा। गुच्छे में डिफेंस पड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसको क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शुरू होगी हमारी रॉयल चैम्प वॉक विद द मीटियोर गोलैम्स। और मुझे लगता है कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत करते हैं विद द अटैक। क्योंकि अगर मैंने बाद में भाले वाली एबिलिटी को यूज़ किया तो थोड़ा रहता है कि डिफेंस पहले नहीं क्लियर हुआ। और यहाँ रॉयल चैम्प के भाले वाली एबिलिटी शुरू हो चुकी है, और कोशिश हमारी रहेगी कि जाए मोनोलिथ के नज़दीक। वैसे तो जाना चाहिए, क्योंकि पड़े हुए हैं मेरे पास अभी 10 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, जो कि बहुत ज़्यादा होते ज़रूर हैं, लेकिन काम भी उतना कर जाए तो बेहतरीन बात हो भी जाएगी। बस यहाँ लगातार रिलीज़ करते रहना होगा। और वे जो रॉयल चैम्प ने चूज़ करी है बहुत ही बेहतरीन है ज़रूर, क्योंकि वे जो जा रही है वो है टाउन हॉल के नज़दीक। तो दोस्तों मुबारक हो बहुत बहुत कि टाउन हॉल तक हम आसानी से पहुंच चुके हैं, और हमारे मीटियोर गोलैम्स को भी राहत मिलने वाली है इस वजह से। और अब बस गिराते रहना है इनविजिबिलिटी स्पेल्स को लगातार। और नहीं रॉयल चैम्प भाई, अरे भैया कहाँ डूब गए हो भैया, अरे भैया। चलो जी दोस्तों, एक काम तो हमारा हो चुका है। यूज़ करते हैं किंग एंड क्वीन, और यहाँ से गिराते हैं अपने मीटियोर गोलैम्स को, और साथ ही गिराएंगे बाकी बचे हुए आदमी को भी, क्योंकि इस साइड हीरोज़ पड़े हुए हैं
जो कि हमें दिक्कत देंगे ज़रूर, लेकिन अगर हमारे पास मीटियोर गोलेम्स हैं तो ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि मीटियोर गोलेम्स आसानी से हीरोज़ को डाउन कर देंगे। और यहाँ जो हमारा अकेला जायंट गया है वो क्या दिखाना चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पड़ा हुआ है हमारे पास एक रिवाइव स्पेल भी, तो मौके का करेंगे इंतज़ार टू यूज़ दैट थिंग। लेकिन अब यूज़ करना पड़ेगा अपनी एबिलिटी को, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी आर्मी को भी। और यहाँ क्वीन की एबिलिटी भी यूज़ हो चुकी है और क्वीन वॉक भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो दिक्कत की बात है वो है हमारा मोनोलिथ, जो कि डाउन नहीं हुआ अभी तक, लेकिन साथ ही साथ डाउन नहीं हुआ हमारा रॉयल चैम्प भी, जिसके अंदर पड़ी हुई फियोनिक्स वाली एबिलिटी। तो मौके का करेंगे इंतज़ार, और मुझे दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि मीटियोर गोलेम्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और रॉयल चैम्प भी हमारा पड़ा हुआ है, जो कि डिस्ट्रॉय करके ही मानेगा, वो भी हमारे सिंगल इन्फर्नो को। तो दोबारा से एक्टिव करेंगे अपने रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि डिफेंस के मामले में कुछ खास बचा नहीं हुआ है। लेकिन जो ये टाइम स्लॉट वाली गड़बड़ होती है वो देखने को मिलती है हमारे मीटियोर गोलेम्स अटैक में। लेकिन यहाँ सक्सेसफुली ले लिए हैं बड़ी आसानी से 3 स्टार्स। लिए तो नहीं अभी दोस्तों, क्योंकि 2 बिल्डिंग्स बाकी हैं, लेकिन वो ले भी लेंगे क्योंकि कुछ खास है नहीं। दोस्तों अपने पहले 2 अटैक्स में ले लिए हमने 3 स्टार्स। तो दोस्तों अब जो होगा वो जाएंगे हम नीचे की ओर, क्योंकि निचले बेसिस को उड़ाना बहुत ज़रूरी रहेगा। और अगर चलें ऑन द बॉटम साइड तो यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे TS12 एंड 13, और हम चलते हैं अपनी लोअर आईडीज़ की ओर भी, जो कि हमारा काला बादशाह वाली आईडी। और अगर चलें कि सिल्वर फंक के बस में क्या है क्या नहीं, तो ये बेस मैं उड़ाना चाहूँगा विद द काला बादशाह, जो कि बहुत आसानी से उड़ भी जाएगा। और अगर अगले बेस की ओर जाया जाए तो ये भी बहुत आसानी से गायब हो भी जाएगा। ये भी दोस्तों आसान है बिल्कुल ही। तो क्या किया जाए, ये थोड़ा मुश्किल दे सकता है। तो दोस्तों पहले हम टारगेट करते हैं ऑन द 18 नंबर, लेकिन उससे पहले चलते हैं अपनी आर्मी की ओर कि हम कौन सी आर्मी यहाँ यूज़ करने वाले हैं और कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। क्योंकि काला बादशाह वाली आईडी आपने भी रैंक बैटल्स में देखी होगी कि मैं रिसेंटली कौन सी आर्मी को यूज़ कर रहा था, और यहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ अपने 2 सुपर ड्रैगन्स, 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स। और एग्जीक्यूशन में मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम एग्जीक्यूट करेंगे थोड़ा टेढ़े तरीके से। और पड़ा हुआ हमारे पास माइटी मॉर्सल भी, तो दिक्कत तो होने नहीं वाली दोस्तों। और कॉम्बिनेशन को एज इट यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर यहाँ बात आए कि हमें लेकर जाने चाहिए अर्थक्वेक स्पेल, दोस्तों अर्थक्वेक स्पेल अगर हीरोज साथ में पड़े हुए हैं तो हमें अर्थक्वेक स्पेल का यूज़ नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हर एक एयर डिफेंस के पास खड़ा हुआ है हमारा हीरो, तो उन्हें ज़ीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ अर्थक्वेक का स्पेल का काम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं ड्रैगन अटैक, जिससे कि आसपास वाली बिल्डिंग्स को खतरा हो या ना हो, लेकिन हीरोज़ को खतरा हमारा होना चाहिए। और अगर देखें अपने ओपोनेंट के बेस को, तो कोशिश रहेगी कि ये एयर स्वीपर हट जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत दूरी बनाए हुए है एयर डिफेंसेस से। और अगर यहाँ जाया जाए तो हम इस्तेमाल करना चाहेंगे ऑन द वार्डन। तो 1, 2 और 3 मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और चलो चलते हैं दोस्तों और एग्जीक्यूट करके ही देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। यहाँ किंग को थोड़ा झटका मिला ज़रूर, और यहाँ क्वीन को झटका देंगे बहुत ज़्यादा, और यहाँ देंगे झटका अपने वार्डन को, जो कि डाउन हो गया है बड़ी आसानी से। और अगर इस्तेमाल करने की बात आए हमारे ड्रैगन्स को, तो कॉर्नर से यूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को, करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार, और फिर रिलीज़ करेंगे पहले अपने ड्रैगन्स को। और जहाँ करेगी आर्टिलरी एम तो वहाँ रिलीज़ करेंगे अपने वार्डन को भी। साथ यूज़ कर दिया मैंने अपने हीरोज़ को, और मिडल से यूज़ करेंगे अपने सुपर ड्रैगन्स को। और यहाँ जो
सिंगल इन्फर्नो है, उन्हें रोकना पड़ेगा, लगातार यूज़ करना ही होगा हमें यहाँ पर फ्री स्पेल का। और यहाँ मैंने यूज़ कर दिया वार्डन की एबिलिटी का, जिससे कि जो हमारा क्लैन कैसल का ट्रूप है वो हमें ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ ओपोनेंट की क्वीन दे रही है डैमेज हमारे ड्रैगन को भी। और यहाँ यूज़ करता हूँ द स्वीपर, क्योंकि स्वीपर जो है हमें लगातार डाइवर्ट करते जा रहा है। और लगता है मुझे कि टाउन हॉल को भी शांत करना पड़ेगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले शांत करना पड़ेगा इसको। और अगर जाया जाए और यहाँ क्वीन की एबिलिटी को मैंने यूज़ कर ज़रूर दिया है, जिससे कि टाउन हॉल तो पूरा का पूरा डैमेज हो ही जाएगा। और अब जो ये सिंगल इन्फर्नो पड़ा हुआ है वो आसानी से डैमेज हो भी जाएगा, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई किंग की एबिलिटी, जिसे मैं यूज़ करना भी चाहूँगा। लेकिन उससे पहले यूज़ करेंगे अपनी फ्री स्पेल को और करते हैं किंग की एबिलिटी को भी यूज़। तो हो गया है सारा सफा चट और ले आए 3 स्टार्स और करते हैं थोड़ा बहुत डोनेशन का जुगाड़। लेकिन चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि करेंगे हम ऑन द टॉप, वो भी हमारे दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमें एक TS-13 बेस, स्कैटर शॉट लगा ज़रूर लिए हैं, लेकिन जो बेस की कंस्ट्रक्शन है वो है इनफॉर्मल, तो इस बात का फ़ायदा उठाना ही होगा। और वॉल्स कुछ खास नज़र नहीं आ रही हैं, तो हमारे हीरोज़ के लिए थोड़ी राहत की बात है ज़रूर। लेकिन अगर टारगेट की बात आए तो हम टारगेट करेंगे 1, 2 और 3। ओके, और ईगल आर्टिलरी वाली साइड से अटैक की शुरुआत होगी ज़रूर। और अगर देखा जाए तो हमारी क्वीन कोने में पड़ी हुई है, तो वहाँ से ड्रैगन को यूज़ करना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा दिक्कत तो होने नहीं वाली है दोस्तों, लेकिन वो तो ड्यूरिंग द अटैक ही पता चलेगा, क्योंकि जो ये एयर स्वीपर है थोड़ी बहुत डायरेक्शन में चेंजेस लाएगा, जो कि हम नहीं करना चाहेंगे। और क्या ही है दोस्तों, क्योंकि 8 लेवल के पड़े हुए, 9 लेवल का ये पड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ लगता है कि हमें एक एक्स्ट्रा फ्रीज लाना चाहिए और इसको हटाना चाहिए, क्योंकि हम क्लीन करेंगे एयर स्वीपर को यहाँ पर, जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं देगा हमें। लेकिन अगर क्लियर ना हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल ही। चलो चलते हैं दोस्तों अपने ओपोनेंट की ओर और करते हैं एग्जीक्यूट इस अटैक को भी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंतज़ार करेंगे वार्डन के क्लोज आने का, और क्लोज भी कर दिया है हमने वार्डन को। और यहाँ करेंगे इंतज़ार फॉर द मिनियन प्रिंस, और इसे भी डाउन कर दिया है। और यहाँ डाउन करेंगे एयर स्वीपर को बहुत ही आसानी के साथ। और कोने से मैं रिलीज़ करना चाहूँगा वैसे तो अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन को, लेकिन थोड़ा टेक्निकल यूज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें गिराना होगा बहुत सारे डिफेंसेस को। और यहाँ से मैंने रिलीज़ कर दिया है अपने वार्डन को, साथ ही रिलीज़ कर दिया लॉग लॉन्चर को। और अब करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार, क्योंकि जो एयर डिफेंसेस हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन उससे पहले रोकना होगा इस इन्फर्नो को, जो कि कोने में थोर पड़ा हुआ है दोस्तों। और फ्री स्पेल के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ यूज़ करता हूँ अपनी किंग की एबिलिटी का, जिससे कि जो डायरेक्टली हमारे ट्रूप्स हैं वो जाएंगे सीधा टाउन हॉल के ऊपर, कि निकलेंगे सुपर मिनियंस जो कि दूर से करेंगे डिस्ट्रॉय। और यहाँ वैसे तो कुछ खास आर्मी हमारी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो है हमारा टाउन हॉल यहाँ डिस्ट्रॉय हो भी जाएगा बड़ी आसानी से। और सुपर मिनियंस हमारे अकेले ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और ड्रैगन चले हैं एक कोने में। वैसे ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पड़ी हुई है मेरे पास दोनों की दोनों एबिलिटीज़, जिसे मैं यूज़ करना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन पहले करेंगे मौके का इंतज़ार। और टाइम स्लॉट की तो चिंता है नहीं है दोस्तों, तो यूज़ करता हूँ अपनी एबिलिटी का, और यूज़ करते हैं साथ ही के साथ
अपनी वार्डन की एबिलिटी का भी, लेकिन करेंगे थोड़ा बहुत मौके का इंतज़ार, क्योंकि आगे जो पड़ा हुआ है वो है सिंगल इन्फर्नो, तो दिक्कत दे भी सकता है दोस्तों। और यहाँ हमारा जो मेजर जायंट था वो भी क्लियर हो चुका है, और क्वीन जो हमारी एक्स्ट्रा आ रखी थी वो भी गायब हो चुकी हैं। तो यहाँ यूज़ करता हूँ अपनी एबिलिटी का, जिससे कि जो मल्टी इन्फर्नो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा, और बचा है डिफेंस के मामले में सिर्फ हमारा सिंगल इन्फर्नो, जो कि आसानी से क्लियर हो भी चुका है। दोस्तों फाइनली भटकते भटकाते हम ले आए हैं 3 स्टार्स, और बहुत ही आसानी से भी। तो दोस्तों हमने एग्जीक्यूट कर दिए हैं अपने 4 अटैक्स, और सब पर लिए हैं 3 स्टार्स भी। लेकिन दोस्तों इस वॉर का एंड हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि मुझे अंत तक का वेट करना होगा, क्योंकि सभी मेंबर्स अगर अटैक कर देंगे तभी मैं अपने अटैक को एग्जीक्यूट करूंगा, और पता चलेगा कि हमें टॉप मेंबर्स पर करना है कि कैसे करना है। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाई है 3 स्ट्रेटजीज, वो भी डिफरेंट तरीके से, जो कि थी पहले हमारी सुपर येतीज की, दूसरी थी हमारी मिटी और गोलैम्स को लेकर, और तीसरा आया हमारा एयर अटैक विद द सुपर ड्रैगन्स, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स एंड ड्रैगन्स के कॉम्बिनेशन से। तो आपको सारी की सारी स्ट्रेटजीज अच्छे समझ में आई भी होंगी और मज़ा भी आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस विद द न्यू स्ट्रेटजीज मैं लाता रहूंगा। बस आपने करना क्या है, उस लाल बटन को दबाना है जितना हो सके उतना ज्यादा, और हाँ दोस्तों बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस विद द न्यू स्ट्रेटजीज मैं लाता रहूंगा। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस, एंड जय हिंद दोस्तों।